गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? 10th क्लास एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने बोला है कि ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है कि स्टडी रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स की लेंथ। देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनो, ये दो वर्ड हैं और एक मेट्री है। एक तो ट्राइगोनो और एक क्या है स्टूडेंट्स, मेट्री। ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है यहाँ पर। और इनका मीनिंग क्या है? ट्राइगोनो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइगोनो मीन्स स्टूडेंट्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स, और यहाँ पर बेसिकली किस ट्राइंगल की बात हो रही है? राइट एंगल ट्राइंगल की। कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे बेस्ड होगी? राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होगी। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स कैरी करता है। 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे इसमें। तो अब इनके हमें क्या है, एंगल्स और साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है। एंगल्स, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, मतलब इन साइड्स की जो लेंथ है और इसके एंगल्स, इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है। और उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मतलब उस स्टडी की जो को करने को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर आपको बेसिकली पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 3 बातों का ही पता होना चाहिए कि 3 साइड्स होंगे हमारे पास। फर्स्ट साइड जो स्टूडेंट्स 90 डिग्री, राइट एंगल में एक हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री के सामने जो साइड है जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम इस राइट एंगल को ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, मतलब इस राइट एंगल को हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर मैं यहां पर एक आई फॉर्म कर दूं, ये एक आई फॉर्म है, तो अगर हम यहां से देख रहे हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को फ्रॉम पॉइंट सी, तो मीन्स जहां से हम देख रहे हैं वो क्या है, एक तरह से बेस। मीन्स जहां पर एक पर्सन, अगर यहां पर कोई एक पर्सन खड़ा है तो उसके विद रिस्पेक्ट बेस कौन है? BC। उसके विद रिस्पेक्ट बेस कौन है स्टूडेंट्स? BC। तो मीन्स ये बेस हो जाएगा अगर पर्सन ऑब्जर्वर यहां पर है, अगर हम यहां से देख रहे हैं इस ट्राइंगल को। एंड नाउ इस ऑब्जर्वर के सामने बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू दिस ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक और डायग्राम बन सकता है यहां पर कि जो ऑब्जर्वर है वो ए पे जाके भी ऑब्जर्व कर सकता है इस ट्राइंगल को। ट्राइंगल ABC नेम रख दिया इसका हमने। क्लियर है? और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर वो ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो मीन्स बेस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। भाई ऑब्जर्वर जो है वो इधर से ऑब्जर्व करेगा, कोई भी अगर पर्सन इधर से इस ट्राइंगल को देखेगा तो मीन्स इसके सामने जो होगा वो क्या होगी? इसके जो सामने साइड है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर मीन्स आपने ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर के सामने वाली जो साइड है, ऑब्जर्वर के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर के सामने वाली साइड क्या होगी स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। क्लियर है? और जिस पे ऑब्जर्वर खड़ा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बेस हो जाएगा। एंड हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा स्टूडेंट्स। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 के जस्ट सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो बस अगर आपको ये चीज़ें जो है
आती हैं तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री में है उसमें 3 एजम्पशंस की गई और इन 3 एजम्पशन पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ये जो 3 एजम्पशंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इस ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो इन 3 एजम्पशंस पे चलती है। आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे ना तो बस ये 3 जो एजम्पशंस हैं इन्हीं से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी है, आप ये एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर जो 3 एजम्पशंस हैं, assumptions on which complete trigonometry is based. First one is, यहां पर एक साइन रेशो आता है, साइन नेम रख दिया हमने यहां पर साइन थीटा। देखो स्टूडेंट्स, ये इस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नेम है और ये क्या है, ट्रायंगल का एंगल है थीटा। थीटा जो है इस ट्रायंगल में एंगल है। देखो अगर ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, अगर ऑब्जर्वर क्या है पॉइंट सी पे खड़ा है, तो पॉइंट सी पे जो एंगल बनेगा उसका नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा नेम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते थे उनकी नेमिंग हमने अल्फा एंड बीटा रखे थे। इसको हम अल्फा बोलते थे और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीटा। सेम एज इट इज यहां पर भी क्या है, एंगल को डिनोट करने के लिए यहां पर थीटा को यहां पर एक सिंबल है जिसका नेम क्या है, थीटा। जस्ट हमने एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यहां पर इसको यूज किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां पर जो साइन थीटा है वो क्या एज्यूम किया गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट, यहां से इसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो मीन्स ये जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है एंड नाउ ए सी इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मीन्स हमें जो है 3 साइड्स के रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम क्या लिया उन्होंने, एजम्पशन की जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब नेक्स्ट टाइम किसी एक ने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर कोसाइन लिया हमने, नेम क्या रखा, नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम क्या रखा उन्होंने, कोसाइन। तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो नाउ ये क्या हुआ यहां पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले उसने क्या लिया था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब नेक्स्ट क्या ले रहा है वो, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का उसने नेम रख दिया कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टेंजेंट। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा। इसको डिनोटेड किससे करेंगे, टेन थीटा से। मीन्स सबसे पहले ये इसका एब्रीवेशन होगा, टेंजेंट को शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिख देंगे, 10। कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, कोसाइन को हम शॉर्ट में लिख देंगे कॉस, एंड साइन को हम शॉर्ट में लिख देंगे SIN, साइन। क्लियर है? तो जो 10 थीटा है वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहां पर अगर आप इनको साइड्स की नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखो तो नेमिंग के अकॉर्डिंग बताना एक बार क्या होएगा, यहां से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है स्टूडेंट्स, पॉइंट सी पे खड़ा है। ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है, पॉइंट सी पे। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहां से, AB बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली यहां पर बेस, बेस कितना है स्टूडेंट्स, यहां से बेस साइड्स के टर्म में BC बाय हाइपोटेन्यूज AC। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट्स, AB, बेस मीन्स
BC, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम या दिस फिगर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है, पॉइंट सी पे खड़ा है, तो पॉइंट सी पे जो 3 एजम्पशन होगी वो यही होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पर आ जाए पॉइंट ए से, तो सेम जो एजम्पशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर BC हो गया है, बेस AB हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, AB। तो बेसिकली आपने ये 3 एजम्पशंस याद रखनी है जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं राइट हैंड साइड बना देता हूँ। ये ट्राइंगल हमारे पास ABC था, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, एंड अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो बेस ही हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या नेम रखते हैं, थीटा नेम रखते हैं। क्या नेम रखते हैं, थीटा। तो अब ये जो 3 एजम्पशंस की गई, अब इन 3 एजम्पशंस में से इनके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड आउट किए गए, क्योंकि अब आप में से कोई स्टूडेंट्स कह सकता है सर आपने साइड्स के रेशो लिए हैं, तो आपने P और H ले लिया। P और H मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को ले लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज को ले लिया, एंड लास्ट वन इज परपेंडिकुलर एंड बेस को ले लिया। तो अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर भी तो कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो उसका नेम क्या रखा गया यहाँ पर, उसको नेम दिया गया कॉसिकेंट। क्या नेम रखा गया यहां पर, कॉसिकेंट। और उसका एब्रीवेशन क्या यूज किया गया, कॉसेक। क्या यूज किया गया, एब्रीवेशन कॉसेक थीटा। फर्स्ट यहां तक उसका नेम रखा गया कॉसेक, और देन एंगल आ जाएगा थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर था, कॉसेक में क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल। P और H को लिया था अब हम क्या कर रहे हैं, H और P को हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर को ले रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? एंड नाउ नेक्स्ट सीकेंट थीटा। नेक्स्ट क्या नेम है स्टूडेंट्स, सीकेंट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने बेस और हाइपोटेन्यूज को लिया, तब नेम क्या रख दिया, बेस और हाइपोटेन्यूज को लेने पे हमने नेम क्या दिया उसका, कोसाइन। तो अब नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज और बेस को लें, मीन्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाए, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। उसको नेम क्या रखा गया यहाँ पर, सीकेंट थीटा। उसका नेम रखा गया यहाँ पर हमारे पास सीकेंट थीटा। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज कोटेंजेंट। कंप्लीट नाम क्या है स्टूडेंट्स इसका, कोटेंजेंट। एंड एब्रीवेशन क्या यूज किया गया यहां पर, कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट क्या होगा, यहां पर 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 10 में क्या था, P बाई B था, परपेंडिकुलर और बेस को लिया था। तो अब क्या करेगा ये, बेस और परपेंडिकुलर को, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर आप इनको साइड्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है, परपेंडिकुलर AB है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जिनके बेस पे ये पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री चलती है, और इन्हीं एजम्पशंस पे ही क्या कंप्लीट हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा यहां पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स के बीच में जो रिलेशन होगी वो यही होगी रिलेशन। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम में। ये हम 6th चैप्टर में इसका प्रूफ भी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ हाइपोटेन्यूज यहां पर आप देख रहे होगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब कैसे क्वेश्चंस आपको गिवन करेगा, वो कोई भी एक 2 साइड गिवन कर देगा ट्रायंगल में से और 3rd साइड को मिसिंग कर देगा, गिवन नहीं करेगा वो, और फिर हमसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस 3rd साइड को फाइंड आउट करने के लिए इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, देखते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको याद नहीं हो रहे होंगे, एक सिंपल तरीके से मैं इसको याद करवा देता हूँ। जस्ट आपको ये याद रखना है, सबसे पहले जो सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस याद करना है स्टूडेंट्स। सीक्वेंस क्या है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स साइन, देन कॉस, देन टेन। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर PBP HHB, बस आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। तो P बाई H जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन होगा। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है ना। सीक्वेंस याद करने के लिए बोला था मैंने आपको, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देन नाउ कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड लास्ट वन इज टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इस तरीके से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये 2 क्या है, आप एज ए बोल सकते हो, ट्रिक हैं जो याद करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एंड सेकंड वन इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमें सीक्वेंस याद होनी चाहिए। फर्स्ट जो है P बाई H नेम आती है, क्या हो जाएगा, साइन, B बाई H कॉस, एंड P बाई B टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हमें। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। एंड नाउ साइड AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। साइड AC कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 25 सेंटीमीटर, एंड साइड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। then we have to find out find sin A and cos A, and next one is tan A, and second part is students similarly sin C, cos C and tan C। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप कंप्लीट इस जो अब जितना मैंने आपको बेसिक बताया वो सारा क्लियर हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं हम।
उसने बोला है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है एंड ए सी इज 25, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। तो नाउ हमें एक साइड नहीं पता, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स? ए बी का स्क्वायर, ए बी मीन्स हमें फाइंड आउट करना है ए बी स्क्वायर एंड बी सी 7 स्क्वायर, ए सी 25 स्क्वायर। ए सी कितना है? 25 स्क्वायर। तो नाउ 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 एंड 7 स्क्वायर इज 49 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो नाउ यहां से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा यहां से? 576। 625 में से आप 49 माइनस कर दो तो 576 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स? 24 का। अगर आप देखो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अगर आप अंडर रूट लेके जाते हो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये जो 576 है वो हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर अंडर दी रूट एंड ए बी स्क्वायर अंडर दी रूट। ये आपको कंफर्म हो गया होगा, स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 24 सेंटीमीटर। जो ए बी की वैल्यू आएगी वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं ये ए बी जो हमारे पास आई है वो 24 आ गई। क्लियर है? तो नाउ फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, साइन ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? साइन ए। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड आउट। हमें 3 जो साइड्स दी ट्राइंगल्स के हैं वो फाइंड आउट करनी है। अगर एक नहीं पता है तो उसको फाइंड आउट कर लो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन ए, साइन ए क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन जो हमने बताया, मैंने अभी आपको बताया था, परपेंडिकुलर बेस पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो जो P बाई एच है, P बाई एच है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? साइन होता है P बाई एच। तो अब यहां पर ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है वो देखना आपने। ये जो एंगल ए है ना स्टूडेंट्स, ये जो एंगल ए है वहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब जो पर्सन ऑब्जर्व करता है, जो देख रहा है इस ट्राइंगल को, जो देख रहा है पर्सन, वो कहां पर खड़ा है स्टूडेंट्स? ए पे खड़ा है। वो ए पर खड़ा है और ए के सामने क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। जहां पर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई पर्सन जो उस ट्रायंगल को देख रहा है, तो उसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो नाउ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपने लिख लिया। अब ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? BC। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई स्टूडेंट्स ये सोच रहा होगा सर परपेंडिकुलर तो AB है। नहीं, AB परपेंडिकुलर कब है? जब ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है? C पे खड़ा है। तो नाउ BC बाय में हाइपोटेन्यूज AC, BC बाय AC। BC कितना है स्टूडेंट? यहां से BC हमारे पास है 7 एंड AC इज 25। BC 7, AC 25। सिमिलरली cos A, cos क्या होगा स्टूडेंट्स? अगेन ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है? A पे खड़ा है। तो cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज B बाय H। एंड नाउ इन ट्राइंगल बेस क्या हो जाएगा? जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है ना वही क्या होगा स्टूडेंट्स? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AC। तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी है? 24 एंड नाउ AC कितना है? 25। AC क्या हो जाएगा? 25। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं 10।
नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, 10A। अभी बताओ जो थर्ड वन था, मैंने सीक्वेंस याद करने के लिए बताया आपको, फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस एंड थर्ड वन इज टेन। तो थर्ड वन क्या है, 10 है। 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, 24 बाय 7, सॉरी यहां पर मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स, 24 नहीं आएगा। परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, ऑब्जर्वर के सामने होगा। 24 क्या होगा, ऑब्जर्वर के सामने 7। बस आपको यही ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर और बेस में मिस्टेक होगी, बस इसी को ध्यान रखना है। 7 बाय 24, बेस क्या हो जाएगा, 7 बाय 24 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। अगर आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखना क्या स्टूडेंट्स, साइन एंगल सी लिखा हुआ है, साइन सी मीन्स अब की बार जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर खड़ा है, सी पॉइंट पे खड़ा है। जो ये ऑब्जर्वर है वो अब की बार क्या है स्टूडेंट्स, सी पॉइंट पे खड़ा है। और अगर ऑब्जर्वर सी पॉइंट पे खड़ा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, एंड जिस पे ये लाई कर रहा है, जिस पे खड़ा है वो क्या हो जाएगा, बेस। सो साइन सी, सबसे पहले साइन क्या होगा, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है, सी पे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हर बार हाइपोटेन्यूज क्या होगा, फिक्स होगा। ऑब्जर्वर यहां पर है या फिर यहां पे है, 25 क्या है, वो हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो 24 बाई 25। नेक्स्ट कॉस सी, कॉस क्या होता है, सबसे पहले लिख लो आप, B बाई एच, और बेस क्या होगा, जब ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है, सी पे, तो बेस क्या होगा, बेस होगा 7 एंड हाइपोटेन्यूज 25। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम 10C को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कवर करती है, इसमें जस्ट स्टार्टिंग है ये। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।